एक चीज समझ लेते हैं, थोड़ा सा गाइडेंस भी जरूरी रहता है टाइम टू टाइम। हो सकता है कि आप थोड़े पैनिक हो रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कम टाइम में पढ़ना है और वैसे भी बैच आपने लेट ज्वाइन किया है। तो देखो, सबसे पहली बात, घबराओ मत। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि रैंडम सर वन शॉट से हम कर लेते हैं बैच छोड़ के, तो ये डिसीजन तुम्हारा बहुत गलत होने वाला है। क्योंकि पढ़ने में और सीखने में समय लगता है। टीचर एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ा सकता है, मैं तो एक दिन में 20 चैप्टर पढ़ा सकता हूं, पढ़ाया भी है महारिविजन में। लेकिन आप 20 चैप्टर सीख सकते हैं। तो एक चैप्टर नहीं सीख पा रहे एक दिन में, तो 20 चैप्टर कैसे सीख सकते हैं? और एक दिन में एक चैप्टर यार, दिमाग को ना समय लगता है चीजों को सीखने में। सबसे पहले शांत मन करो अपना। दूसरी बात सुनो, फिजिक्स पढ़ना नीट के लिए और फिजिक्स पढ़ना, इन दोनों में फर्क है। मैंने ही यकीन 2.0 में कम से कम रोटेशन 16 लेक्चर में पढ़ा है, ढाई ढाई घंटे के लेक्चर, मतलब लगभग 36 घंटे मैंने रोटेशन पढ़ा है। 36 आवर रोटेशन पढ़ा है। तुमको मैं 6-7 घंटे 8 घंटे में पढ़ाऊंगा। तो वहां पे हमने कंसेप्ट बिल्डिंग की बातें करी, पूरा इधर उधर की बातें करी। रोटेशन हमने सिर्फ नीट के लिए नहीं पढ़ा, नीट 2025 के पेपर के अकॉर्डिंग बहुत डेप्थ में जाके पढ़ी। लेकिन नीट 2025 से पहले जब नीट 2025 के लिए हम पढ़ रहे थे, तब तो 24 के पैटर्न पे पढ़ा था, तभी तो 25 का पेपर के लिए हम तैयारी कर रहे थे 24 का पैटर्न देख के। आज हम 25 का पैटर्न देख के 26 की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम 24 का पैटर्न देख के 25 की तैयारी कर रहे थे। उस समय तो 24 का पेपर, 23 का पेपर, 22 का पेपर बहुत ईजी था। और जो इजी पेपर था उसी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, और उसमें ही बच्चे सेलेक्ट हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए? जो नीट के पेपर में आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन के, सरफेस टेंशन वाला या बहुत टफ, उन क्वेश्चन को बच्चों ने जो छोड़ दिया। एक भी बच्चा वो सरफेस टेंशन का क्वेश्चन करके आए क्या? अगर एक भी करके आता तो बाकी भी करके आते। बच्चों के 180 होते, कट ऑफ 700 जाता, टॉप 700 पे करते नहीं ना। तो बात यह है कि नीट के लिए पढ़ना और फिजिक्स पढ़ने में फर्क है। अगर मैं रोटेशन की बात करूं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। रोटेशन टफ है ही नहीं। अगर तुम ये दिमाग में डाल लोगे कि हमको नीट के हिसाब से सर सबसे पहले करा दो, अभी वैसे भी समय नहीं है पीएचडी करने। लेकिन मैं अभी तक तुमको एकदम डेप्थ में लेके चल रहा हूं और आगे भी लेके चलूंगा, चिंता मत करना। ये कंटेंट मैं कहीं से कम करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी माइंडसेट और साइकोलॉजी को ऐसा बनाना चाहता हूं कि तुम सीधा निशाने पे वार करो। देखो,